आज हम बात करेंगे एक मैसिव साइबर अटैक के बारे में जिसने मिडिल ईस्ट को हिला के रख दिया। ये अटैक इसराइल के द्वारा कैरिड आउट किया गया था, टारगेटिंग ईरान क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ईरान और इसराइल के बीच में वैसे तो राइवलरी काफ़ी पुरानी है, बट थिंग्स हैव एस्केलेटेड इवन मोर, स्पेशली आफ्टर ईरान लॉन्च्ड हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल डायरेक्टली टारगेटिंग इसराइल रिसेंटली। मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विजडम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इसराइल और ईरान के बीच में काफ़ी टाइम से टेंशन चल रही है, स्पेशली ओवर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। सितंबर 2024 में अगर आपको याद हो कि ईरान ने इसराइल के ऊपर 350 से ज़्यादा मिसाइल लॉन्च किए, एमिंग डायरेक्टली एट इसराइल की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। दिस वाज अ मेजर एस्केलेशन एज दिस मिसाइल्स वर इंटेंडेड टू कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू इसराइल मिलिट्री एंड सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। ईरान के मिसाइल अटैक का मकसद था इसराइल को इंटिमिडेट करना और अपने मिलिट्री प्रेजेंस को शो करना। यह अटैक इसराइल के लिए एक डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट था और जो उनको फोर्स करता था कि वो रिटेलिएट करे। अब उन्होंने रिटेलिएट करना था, पर वहाँ से रशिया भी ईरान के साथ आ गया था और चाइना भी रशिया के साथ खड़ा हुआ और ईरान के साथ खड़ा हुआ है। और ईरान ने भी वैसे भी थ्रेट कर रहा है कि अगर उनके ऊपर फिर से हमला हुआ तो वो बहुत ज़्यादा डायरेक्टली रिटेलिएट करेंगे। और अभी आपको पता ही होगा कि पीछे ईरान में एक अर्थक्वेक भी आया था और ऐसी जगह पे आया था जहाँ पे अर्थक्वेक आने के बहुत कम चांसेस है। तो ये माना जा रहा है, लग रहा है कि जैसे कि ईरान ने हो सकता है कि न्यूक्लियर टेस्ट किया हो। इसी बात को लेके इसराइल भी खफा है और इसराइल के ऊपर जैसे ईरान ने पीछे अटैक किया था, कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करी थी, तो इसराइल भी उसका रिवेंज लेना चाहता है, पर वो कैसे ले। तो ये अटैक जो हुआ था उसके लिए, उसका बदला लेने के लिए उसने इसराइल ने साइबर अटैक लॉन्च किया है ईरान के ऊपर। अब बात करते हैं कि इस लेटेस्ट साइबर अटैक के बारे में कि ईरान का कहना है कि उनके ऑयल रिफाइनरी और एनर्जी ग्रिड पर एक लार्ज स्केल साइबर अटैक हुआ है जिसमें काफ़ी डिसरप्शन देखने को मिली है। इसराइल पर इस अटैक का ब्लेम लगाया गया, ऑब्वियसली बात है, पर इसराइल ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है। हाउएवर साइबर अटैक और इंटेलिजेंस रिपोर्ट इंडिकेट कर रहे हैं कि ये इसराइल का एक रिटेलिएशन है, जो कि स्पेशली आफ्टर जो उसके ऊपर 350 मिसाइल्स स्ट्राइक करी थी ईरान ने। ये वैसे तो एक वॉर्म अटैक था, सिमिलर टू द मशहूर स्टक्सनेट वायरस जो कि कैरिड आउट किया गया था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में 2010 में, अगर आपको याद हो। तो मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि स्टक्सनेट था क्या। अगर हम साइबर अटैक्स के बारे में बात करें तो स्टक्सनेट का जिक्र वैसे तो ज़रूर होता है, क्योंकि स्टक्सनेट एक हाईली सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर वॉर्म था जो कि 2010 में ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस अटैक का प्राइमरी टारगेट था नटैंज यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट इन ईरान। ये साइबर अटैक जॉइंटली एग्जीक्यूट किया गया था बाय इसराइल और यूनाइटेड स्टेट, और इसका प्राइमरी गोल था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिले करना बिना किसी डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन के। स्टक्सनेट ने क्या किया, ईरान के न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज को फिजिकली डैमेज किया, स्लोइंग डाउन देयर यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोसेस। और स्टक्सनेट एक एडवांस्ड वॉर्म था जो ईरान का स्कैडा सिस्टम, जो उनके इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल करता है, को इन्फेक्ट करके उनकी मशीनरी को डैमेज कर रहा था। नाउ द क्वेश्चन इज राइजिंग, हाउ अ वॉर्म वर्क्स। वॉर्म जो है वो कैसे काम करता है, ये समझना जरूरी है कि वैसे तो वॉर्म एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मैलिशियस प्रोग्राम होता है जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में स्प्रेड होता रहता है बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के। अगर हम वायरस का कंपैरिजन करें तो वायरस के कंपैरिजन में वायरस में क्या होता है, इसे किसी फाइल या सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करना पड़ता है तभी वो एक्टिवेट होता है। वॉर्म अपने आप ही एक्चुअली स्प्रेड होता रहता है। वॉर्म इन्फेक्ट करने के बाद सिस्टम को साइलेंट डैमेज पहुंचता है और स्टक्सनेट जैसे वॉर्म्स, जबकि मैंने बताया कि 2010 में इसराइल ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, वो स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम को टारगेट करते हैं जैसे फिजिकल डैमेज होता है, जैसे ये न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज में हुआ था। वैसे तो वॉर्म की आई थिंक फुल फॉर्म के बारे में अगर बात करें तो ये है राइट वंस और रीड मैनी। तो अब सवाल उठता है कि जो ये अटैक अभी ईरान के ऊपर हुआ है, क्या वो भी स्टक्सनेट जैसे टैक्टिक्स को यूज़ करके हुआ है। साइबर एक्सपर्ट्स का वैसे तो कहना ये है कि ये एक वॉर्म अटैक था जो कि स्पेसिफिक सिस्टम को टारगेट किया गया था। ईरान के इनिशियल रिपोर्ट्स में काफ़ी डिसरप्शंस देखने को मिली है, स्पेशली ऑयल रिफाइनरीज और एनर्जी ग्रिड में। अटैक वैसे ऑब्वियसली बात है, ये अटैक्स काफ़ी साइलेंट्स होते हैं और जब तक सिस्टम डाउन नहीं हुए ईरान को किसी चीज़ का पता भी नहीं चलेगा। ईरान ने इसराइल के ऊपर जब 350 मिसाइल स्ट्राइक किए और उसके बदले में इसराइल ने अपने साइबर वारफेयर को एक्टिवेट किया,
ये सेटेलाइजेशन अब डिजिटल बैटलफील्ड में कन्वर्ट हो गया है। ईरान ने काफ़ी सेंसिटिव लोकेशन पर मिसाइल अटैक किए थे, आपको याद ही होगा, पर अब ये साइबर अटैक उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक साइलेंट स्ट्राइक के रूप में हो रहा है। ईरान के ऑयल रिफाइनरीज और पावर ग्रिड टेम्परेरी शटडाउन हो गए, जो उनकी इकोनॉमी के लिए एक मेजर ब्लो था। अगर इजराइल अगर मिसाइल्स के थ्रू अटैक करता है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक करता है, ऑयल फील्ड्स के ऊपर, तो उससे काफ़ी ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में रिसेशन देखने को मिलेगा। ऑयल्स के दाम काफ़ी एकदम से आसमान पे पहुंच जाएंगे। और इसी चीज़ पर देखा जाएगा कि एक्चुअल में इजराइल करता क्या है, वैसा क्या वो फिजिकल अटैक भी करता है या नहीं करता है, या साइबर अटैक के थ्रू ही अपना बदला देता है। अगर हम बात करें कि इजराइल के साइबर कैपेबिलिटीज़ के बारे में, तो इजराइल का साइबर कैपेबिलिटी को वर्ल्ड का एक टॉप साइबर पावर में गिना जाता है। उनका साइबर डिफेंस और ऑफेंस काफ़ी एडवांस्ड है, और मोसाद के साथ इजराइल की यूनिट 8200 इस टाइप के अटैक्स के लिए स्पेसिफिकली ट्रेंड है। पास में भी इजराइल ने, जैसे मैंने बताया था, स्टक्सनेट का यूज़ करके न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफ़ी डैमेज किया था और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफ़ी सालों पीछे ले गए थे। और अब लगता है कि ये सेम स्ट्रेटजी ईरान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अगेंस्ट यूज़ की जा रही है। अगर हम जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, तो ये साइबर अटैक्स केवल टेक्नोलॉजिकल नहीं है, इसका जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस भी काफ़ी सीरियस है। ईरान और इजराइल के बीच टेंशन काफ़ी बढ़ रही है, और ईरान हो सकता है कि अपने साइबर अटैक्स के थ्रू रिटेलिएट करे। अब ऑब्वियस बात है, जब इजराइल ने अटैक किया तो ईरान भी साइबर अटैक के थ्रू रिटेलिएट करेगा, या फिर मिसाइल स्ट्राइक्स और के थ्रू एस्केलेट करेगा, ये आगे देखने की बात होती है। इसके अलावा ये अटैक रीजन की स्टेबिलिटी के लिए भी एक मेजर थ्रेट है। मिडिल ईस्ट की बड़ी कंट्री जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई भी अपने साइबर डिफेंसेस को स्ट्रेंथन करने में लगी हुई है। तो दोस्तों, ये एक ओवरव्यू ऑफ द मैसिव साइबर अटैक दैट हैज फर्दर ignited tension between Iran and Israel. This shows how warfare has evolved from physical battle to digital attacks. हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नए कंटेंट्स के बारे में आपको पता चलता रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।